हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 17। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि जान को एक मिडिल एज इंसान उसे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो इबो ने उसे फोरहेड पर डायरेक्टली शूट कर दिया था। अब आगे की स्टोरी। इबो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओइन को मोलेस्ट करने की। वो इंसान कुछ कहे उससे पहले ही इबो उसके फोरहेड पर शूट कर देता है। वो कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ था, इसीलिए जान कुछ भी नहीं सुन पाया। मगर हेडगार्ड पूरी तरह ट्रेवलिंग कर रहे थे। ये पहली बार नहीं था कि उनका बॉस किसी को मार रहे हैं। कल तो उन्होंने नायरा को भी इसी तरह मार डाला था, मगर इस बार पूरी तरह अलग था। वो उनका बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से और पॉजिटिव दिख रहे थे। वो लोग समझ रहे थे कि वो यंग डॉक्टर के लिए उनके बॉस के दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, या फिर वो पूरे दिल में उसे प्यार करते हैं। इबो अपने हेड गार्ड को कमांड देते हुए कहता है, ये सारे मेस क्लीन करो और उसकी होल आइडेंटिटी पूरी तरह गायब कर दो। ये कहकर उस हॉल से वो अपनी केबिन की तरफ चला जाता है, जहाँ पर अभी भी जान बैठा हुआ था। वो अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था। जैसे ही उसे डोर की खोलने की आवाज़ सुनता है, वो दरवाजा की तरफ देखने लगता है, जो इबो था। इबो एक दूसरा चेयर लेकर जान के पास जाकर बैठ जाता है। अब वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। वो इबो जान की तरफ देखकर अपोलॉजी करते हुए कहता है, आई एम सॉरी विंग, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुम्हारी सेफ्टी की, मगर मैं फेल हो गया। दोनों तरफ से, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे बॉस दोनों तरफ से ही मैं फेल हो गया। आई एम सॉरी। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी में था और वो अपने आप से भी गुस्सा था कि अपनी प्रीशियस फ्रेंड को इस तरह सफ़र होना पड़ा उसकी केयरलेसनेस वजह से। और वो प्रॉमिस करता है कि दोबारा ऐसा कभी भी होने नहीं देगा। जैन अपने फेस में एक बड़ी सी स्माइल लेकर कहता है, डोंट वरी सर, मैं पूरी तरह ठीक हूँ और थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी मदद की। इबो कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, और मुझे तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि हम दोनों दोस्त हैं। ये कहकर वो जान के बालों पर रफल करने लगता है। जान अपने बालों को ठीक करता है और वो क्यूटली पाउड बनाते हुए कहता है, ऐसा मत करो, तुम मेरे हेयर स्टाइल को ऐसे ख़राब मत करो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। इबो कहता है, ओके ओके, मैं दोबारा नहीं करूँगा। ये कहकर जान के नोज़ को जेंटली पिंच करता है। इबो अभी कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहता था जान को छूने का। जान कुछ कहे उससे पहले डोर को कोई नॉक करता है, तो इबो उस इंसान को अंदर आने के लिए कहता है। वो हेड गार्ड था। हेड गार्ड कहता है, सर, हमने पूरी तरह गायब कर दी उस डेड बॉ। वो आगे कुछ कहे, इबो चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, यहाँ से निकल जाओ। हेड गार्ड पूरी तरह डर जाता है और अपने बॉस को बो करके उस केबिन से बाहर की तरफ चला जाता है। जान इबो को कुछ देर तक वैसे ही देखने लगता है। कुछ देर बाद कहता है, क्या मतलब उस इंसान। इबो कहता है, हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो उसे अरेस्ट करके ले गए हैं। वो खड़ा हो जाता है और अपने कोट को फिक्स करने लगता है। जान कहता है, ओह, मगर फिर भी उसके दिमाग में हेडगार्ड की इनकम्प्लीट बातें उसके दिमाग में घूम रहा था। अब वो दोनों बिल्डिंग से बाहर की तरफ आ जाते हैं। इस पर इबो जान के हाथ को पकड़कर कार के पास आ रहा था। जान पहले पूरी तरह शॉक हो गया क्योंकि ये इसके लिए नया था, मगर वो सोचता है शायद इबो उसे फ्रेंड समझता है और ये फ्रेंड के लिए ये नॉर्मल चीज़ है किसी का हाथ पकड़ना। तो जान भी उससे हाथ को पकड़ लेता है। जैसे ही इबो को जान का वार्म फील होता है, वो मुस्कुराता है और वो उसे हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है। जान अपने दूसरे हाथ को लेकर अपने चेस्ट के पास रखता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका दिल अभी एक्सप्लोड हो जाएगा। इबो का टच उसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। हेडगार्ड पूरी तरह शॉक हो जाता है अपने सामने ऐसे रोमांटिक सीन देखकर। वो तो अभी श्योर मरने वाला है क्योंकि उसका बॉस उस यंग डॉक्टर से क्रेजीली प्यार करते हैं। ये देखकर उसके फेस में एक मुस्कुराहट आ जाता है। इबो और जान दोनों कार के पास आ जाते हैं। इबो ड्राइवर को कहता है, मैं ड्राइव करने वाला हूँ, तुम सभी यहाँ से चले जाओ, आज तुम्हारा छुट्टी है। सारे गार्ड्स और ड्राइवर सभी अपने बॉस की तरफ देखने लगते हैं। सभी पूरी तरह शॉक थे। तो हेड गार्ड कहता है, बॉस, एटलीस्ट हमें आपको फॉलोअप करने के लिए दीजिए। इबो कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज का दिन
तुम एंजॉय करो अपने बॉयफ्रेंड के साथ। एडगार्ड मम्बल्स करते हुए कहता है, आपको पता है उसका फेस बीटरूट की तरह पूरी तरह रेड हो गया था। इबो और जान दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। इबो अपना सीट बेल्ट पहन लेता है और वो जान की तरफ देखने लगता है जो सीट बेल्ट पहनने की कोशिश कर रहा था। उसके दोनों हाथ में वो मेडिसिन बैग पकड़ा हुआ था, तो वो कोशिश कर रहा था। इबो अपना सीट बेल्ट निकाल कर जान की तरफ जाता है और वो उसे सीट बेल्ट पहनाता है। जान पूरी तरह घबरा गया था क्योंकि उसका हार्ट बीट अभी पूरी तरह मैराथन रेस की तरह वो दौड़ रहा था। वो अपना हार्ट बीट पूरी तरह सुन सकता है। जान कहता है, थैंक्स। इबो मुस्कुराते हुए नोट करता है। अब दोनों लंच के लिए चले जाते हैं। इबो जो कार ड्राइव कर रहा था और जान विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। वहाँ का सिचुएशन पूरी तरह साइलेंस था। सडनली दोनों ब्लिंच हो जाते हैं जब एक गन शूट के साउंड आता है तो इबो चिल्लाते हुए कहता, विंग नीचे झुक जाओ। इबो जो ड्राइविंग कर रहा था वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था जैसे वो अपना कंट्रोल न खो दे। जान जो पूरी तरह घबरा गया था वो मिरर से देखता है कि पीछे से 5 ब्लैक कार था जो अभी भी फायरिंग कर रहा था। तो इबो चिल्लाते हुए कहता, विंग अभी नीचे झुक जाओ। जान जो पूरी तरह कन्फ्यूज था। 2 मिनट पहले यहाँ पर पूरी तरह साइलेंस और शांत एनवायरनमेंट था, मगर अभी पूरी तरह कार का हॉर्न साउंड और गन शूट साउंड से पूरी तरह फैल गया था। मगर वो इबो की ऐसी कमांडिंग वॉइस सुनकर वो नीचे झुक जाता है। इबो बहुत स्पीड से कार चलाने लगता है और वो जान की तरफ देखता है जो नीचे बैठा हुआ था। वो अपने दोनों हाथों से दोनों ईयर को टाइटली बंद किया हुआ था। जान जो पूरी तरह ट्रेवलिंग कर रहा था। ऑफ कोर्स ये इबो के लिए नॉर्मल था, मगर जान के लिए ये एक डिजास्टर से कम भी नहीं था। इबो कहता है, जान ऊपर तरफ मत देखो, अपनी ईयर्स को टाइटली कवर कर लो। जान जो पूरी तरह डर गया था वो नोट करता है। वो अपने दोनों हाथों से अपनी ईयर्स को टाइटली बंद करता है, मगर फिर भी उसे कार के साउंड और गन शूट के साउंड अभी भी सुनाई दे रहा था। तो इबो स्मेक करते हुए कहता है, अब लॉन्ग टाइम तक ये गेम नहीं चलेगा। अपने कार डैशबोर्ड से गन निकाल कर वो उन लोगों के पर रिटर्न फायर करने लगता है। कुछ ही देर में वो सारे कार अभी डिस्ट्रॉय हो गया था और वो जान की तरफ देखने लगता है जो अभी भी नीचे बैठा हुआ था। वो रोड साइड में कार को स्टॉप करता है और जान की तरफ देखता है। जान जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। तो ये बहुत पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे पता था वो अभी बहुत ज़्यादा स्पीड में कार चला रहा था और विंग को स्पीडी कार से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये वो जान को बुलाते हुए, विंग विंग अब उठो, मगर जान कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। इबो खुद बेंड होकर जान के बैग को टच करने लगता है, मगर जान फिर भी कोई मूवमेंट नहीं करता। तो वो जान को उठाकर अपने सीट में प्रॉपरली बिठा देता है। इबो अब उसके चेन को पकड़कर उसके फेस को अपने बहुत ज़्यादा क्लोजली ला लेता है, मगर जान अभी भी कुछ नहीं कहता। जान को एक पैनिक अटैक आ गया था। वो जो हेवी ब्रेथ ले रहा था वो जान को अपने करीब ला देता है। वो देखता है कि उसे सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वो सांस तो ले रहा है मगर छोड़ नहीं रहा है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वो कहता है, विंग ठीक से सांस लो, एक डीप ब्रेथ लो, ट्राई करो, तुम पूरी तरह ठीक हो, डीप ब्रेथ लो। मगर जान कुछ भी अपनी तरफ से सेंस नहीं कर रहा था। वो उसके चीक्स को पकड़ कर कहता है, आई एम सॉरी अगेन। ये कहकर वो उसके मुंह को खोलकर अपनी लिप्स को उसके मुंह पे लगाकर आर्टिफिशियल ब्रेथ देने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जान की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो इबो के लिप्स को अपने लिप्स पर फील करता है। वन ब्रेथ को फील करता है, मगर वो फील करता है कि उसके बॉडी में अब ऑक्सीजन जा रहा है। तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। इबो ऐसे ही 5 मिनट तक करता है। जब उसे फील होता है कि जान अब ठीक है तो वो अपना फेस को थोड़ा सा पीछे की तरफ जान को देखते हुए कहता है कि अब तुम ठीक हो। इन सब के दौरान जान अपनी आंखों को बंद कर रखा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मगर जैसे उसे इबो का लिप्स का टच फील नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलता है। वो फीलिंग उसके लिए पूरी तरह नया था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि इबो रुके। इबो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजली देखने लगता है।
जान अनकॉन्शियसली इबो के कॉलर को पकड़कर वो अपने और करीब खींच लेता है। वो अपने लिप्स को इबो के लिप्स में प्रेस करने लगता है। तो इबो पूरी तरह शॉक हो गया था कि ये क्या हो रहा है, मगर वो थोड़ा सा मुस्कुराता है जब वो देखता है कि जान की आंखें अभी भी बंद है और उसकी लिटिल बनी को कोई आइडिया भी नहीं है कि वो भी किस करना चाहता है। तो इबो अपने दोनों हाथों से जान को वेस्ट को पकड़ लेता है और उसे लाइटली पिंच करता है। तो जान आ कहकर मौन करने लगता है। इबो को चांस मिल जाता है तो वो अपने टंग को जान के वार्म माउथ के अंदर ले जाता है। वो जान अभी भी अपनी आंखें को नहीं खोला था। वो बस इबो के कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है। इबो डोमिनेटली उसे केस कर रहा था। जान भी उसके केस को पैशनेटली रिस्पॉन्ड करता है। जान पहले उसके केस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, मगर कुछ ही सेकंड बाद वो दोनों अभी किस कर रहे थे। कुछ देर बाद इबो को जैसे ही एहसास होता है कि जान को सांस लेने में तकलीफ होता है तो वो थोड़ा सा उसे दूर जाता है। अभी भी जान की आंखें बंद था और उसके छोटे छोटे हाथ इबो के कॉलर को अभी भी पकड़ा हुआ था। तो इबो जान की तरफ देखते हुए कहता है, और चाहिए? इबो की बातें सुनकर जान बस मौन करने लगता है। तो इबो उसके मौन को हाँ समझ लेता है और उसके वेस्ट को अपने करीब खींचते हुए फिर से उसे किस करने लगता है। उसके जूसी लिप्स को बाइट और लिक करने लगता है। इबो बहुत ज़्यादा बिजी था उसे किस करने में, अपनी लिटिल बनी को इस तरह किस करते हुए। सडनली इबो का फ़ोन रिंग होता है, मगर इबो उस पर कोई भी अटेंशन नहीं देता। वो बस जान के दोनों लिप्स को सकिंग करने में बहुत ज़्यादा बिजी था। मगर जान के मामले में पूरी तरह उल्टा था। जैसे ही उसे फ़ोन की रिंग की आवाज़ सुनाई देती, वो अपनी आंखें खोलता है और उसे रियलाइज होते हैं कि उसने दोस्त उसे पैशनेटली किस कर रहा है। तो वो फोर्सफुली किस को ब्रेक करता है। इबो भी अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। इबो सिंपली कहता है, कैसा था? जान कहता है, मैं नहीं। इतना ही कहता है उसी समय फ़ोन फिर से बजने लगता है। अब इबो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था। वो फ़ोन की तरफ देखता है जो उसका भाई का कॉल था। तो वो कॉल को उठाकर जान की तरफ देखता है और वो बातें करने के लिए कार से बाहर की तरफ आ जाता है। कार के अंदर जान का हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था, वो डर के वजह से वो अपनी चेस्ट को मुट्ठी पकड़ लेता है, क्योंकि उसका दिल जो एक्सप्लोड होने वाला है। जान मम्बल्स करते हुए सोचने लगता है, ये क्या था? पहले उसने मेरी मदद की और मैंने उसे अपने करीब खींचकर उसे किस करने लगा। ओह गॉड, वो भी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। अगर इबो उसे कुछ गलत समझ लिया तो। इबो कार के अंदर आकर बैठते हुए कहता है, जान तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जान अभी जो मम्बल्स कर रहा था, इबो वो कुछ भी नहीं सुना था। जान अपोलॉजी करते हुए कहता है, मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहता था इबो। ये बस बस मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। आई एम सॉरी इबो। इबो हंसते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम अपने कंट्रोल को खो चुके थे और वैसे भी मैं भी हैंडसम हूँ और तुम अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जान की तरफ देखकर एक विक्ट्री स्माइल देता है। जान की आंखें अब बड़ी हो गया था। वो कहता है, इबो तुम ये क्या कह रहे हो? हम दोनों लड़के हैं। तो इबो कैजुअली कहता है, तो क्या हुआ? जान कहता है, मैं तुम्हारे ऐसे कैसे फील कर सकता हूँ? इबो कहता है, फीलिंग कभी जेंडर चेक नहीं करता विंग। पहले बताओ तुमने किसी लड़की को डेट किया है? जान कहता है, नहीं। इबो कहता है, तो फिर तुमने आज तक कोई लड़की, ब्यूटीफुल लड़की और अट्रैक्टिव क्यों नहीं ढूंढा था? जान स्लोली कहता है, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग ब्यूटीफुल नहीं थे, मगर उन लोगों के लिए मेरे दिल में कोई भी फील नहीं था। तो इबो अपनी कार को चलाते हुए कहता है, मुझे मेरा सवाल का जवाब मिल गया। जान कहता है, कैसा जवाब? इबो अपने मन में सोचता है, यही इडियट, तुम कोई लड़की नहीं हो। ये तुम्हारा फास्ट केस था जो मेरे लिए था। इन दोनों बार हम दोनों का ये फास्ट केस था। ये सोचते हुए इबो हंसने लगता है। इबो कहता है, कुछ नहीं, मैंने अपने भाई को सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस सब कुछ बारे में पुलिस को बता देंगे। इबो जान के क्यूट पाउट को वो इग्नोर करता है। वो उसके सवालों का कुछ भी जवाब नहीं देता।
जान नीचे की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है। ईपो जैसे ही जान के फेस को नीचे की तरफ देखता है कहता है क्या तुम ठीक हो। जान थोड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है हाँ अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। अब ईपो खुश हो जाता है। वो जान को ऐसे कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता। वो विस्पर करते हुए कहता है मेरा किस काम कर गया। जान जो कुछ भी नहीं सुन पाया था वो कहता है क्या। ईबो कहता है कुछ नहीं, हम लोग बहुत जल्दी रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाएंगे, अब लंच टाइम हो गया है। वो सभी रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाते हैं मगर इस बार ईबो जान के हाथ को नहीं पकड़ा हुआ था। वो एक हाथ अपने पॉकेट में और दूसरे हाथ में फ़ोन में टाइपिंग करने में बिजी था। जान उसके हाथ की तरफ देखने लगता है। उससे कुछ अजब सा फील होता है। वो जब कार से बाहर की तरफ आया था उसने एक्सपेक्ट किया था कि ईबो उसके हाथ को पकड़ेगा। ईबो जान की तरफ देखता है जो उसके हाथ को देख रहा था और वो हंसने लगता है। सोचता है मैंने उसे आदत डाल दी है। हाँ ये नाइस है। ये कहकर वो अपने पॉकेट से हाथ निकाल कर जान के हाथ को पकड़ लेता है। अब जान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अनकॉन्शियसली हंसे ही जा रहा था। ईबो जैसे ही जान के मुस्कुराहट के फेस देखता है वो भी हंसने लगता है और कहता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब वो दोनों अपने प्राइवेट सीट के पास चले जाते हैं। एक खूबसूरत से वेटर आकर उन लोगों के लिए खाना सर्व कर रहा था। ईबो जो अपने फ़ोन में टाइप करने में बहुत ज़्यादा बिजी था मगर जान उस वेटर को ग्लेयर देने लगता है जो ईबो को कुछ अलग तरीके से देख रहा था जो जान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ईबो के हाथ में एक थोड़ा सा जूस गिर जाता है जिसके वजह से वेटर अपोलॉजी करते हुए कहता है ओ आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी, मैं अभी क्लीन कर देता हूँ। ये कहकर वो टिश्यू लेकर ईबो के हाथ को क्लीन करने लगता है। ईबो छोड़ो मैं कर दूंगा ऐसा कुछ कहे उससे पहले ही जान उस वेटर के हाथ से टिश्यू पेपर लेकर वो खुद ईबो के हाथ को क्लीन करने लगता है। ईबो जान के ऐसे गुस्से वाला फेस देखकर वो पूरी तरह शॉक था कि जान पहली बार वो उससे गुस्सा हो रहा था। ईबो चाहता था कि वो डॉक्टर विंग को रुकने के लिए कहे मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं कहता। वो ऐसा चांस भी नहीं छोड़ना चाहता था कि जान उसके करीब हो। ईबो अपने मन में सोचता है क्या मेरे लिए उसे कुछ फील हो रहा है, मतलब वो जेलस है। अब वो लोग अपना लंच करने लगते हैं। पहले की तरह इब्जान जो रॉ चिलीज और स्पाइसेस खाना खा रहा था जो एक मॉन्स्टर की तरह और ईबो बस उसे ही देख रहा था। ऐसे ही उनका पूरा दिन बीत जाता है। अब रात के 9 बजे थे। वो दोनों जान के अपार्टमेंट के नीचे खड़े हुए थे। ईबो कहता है आज का दिन बहुत टफ था इसलिए अच्छे से सोना। जान कहता है तुम भी। ये कहकर जान अब पीछे मुड़कर जाने ही वाला था कि वो उसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे गले लगा लेता है। जान भी उसे गले लगाता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होकर ईबो कहता है गुड नाइट और वो जान के चीज़ को केयर करने लगता है। तो जान कहता है गुड नाइट ईबो। ये कहकर वो उसे फिर से गले लगाता है मगर इस बार जान जो बहुत ज़्यादा खुश था। ईबो भी उससे गले लगाते हुए उसके हेयर पर उसे किस करता है। जान को उसके किस को फील होता है मगर वो कुछ भी नहीं कहता। उसे पता था उसका पुअर हार्ट अब कैसे रिएक्ट करेगा। वो उसे थोड़ा सा दूर होकर वो अपने अपार्टमेंट के अंदर दौड़ के चला जाता है। वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। अभी भी वो वहाँ पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। जैसे ही जान उसे अब नहीं दिखता वो कार के अंदर आकर बैठते हुए कहता है मैं विंग से प्यार करता हूँ, रियली में मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।